हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hari Bol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hari Bol. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री नदिया बिहारी लाल की जय, जय सचिनंदन गौर हरि की जय, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, सो पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय, नदिया नवद्वीप धाम की जय, जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय, जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमत् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय, नित्य लीला जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय, जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की इस मंगलमय कथामृत रसास्वादन करते हुए हमारे जैसे बद्ध जीव विषयासक्त जीव कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए
जो सो अवसर प्राप्त कर रहा है, ये महाप्रभु की अहेतु की कृपा, सद्गुरुदेव के अहेतु की कृपा और वैष्णव के अहेतु की आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। भक्तों, बहुत ध्यान देकर कथामृत रस को आस्वादन करना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चरित्र हैं श्री चैतन्य चरितामृत कथा। रामानंद राय जी ने श्रीमन महाप्रभु को साध्य वस्तु की कथा सुनाए। महाप्रभु रामानंद राय से कहा, हाँ हुआ जो आपने कहा कि साध्य वस्तु क्या है वो तो समझ गया, पर वो साध्य वस्तु प्राप्त किस प्रकार होगा, ध्यान देना। वो साध्य वस्तु हमको कैसे मिलेगा? हरि बोल, सबको बोलो फेसबुक में आए, समझ पाए, अच्छा है। वो साध्य वस्तु क्या है, ध्यान देना। और वो साध्य वस्तु कैसे प्राप्त होगा, महाप्रभु का ये प्रश्न जो है। जब रामानंद राय से कथा महाप्रभु ने सुना तो महाप्रभु को प्रतीत हो गया कि हाँ, रामानंद राय आपने जो कहा वो सही है। प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि यही प्रभु कहे साध्य वस्तु अवधि है तुम्हारो प्रसादे जानिलो निश्चय, तुम्हारो प्रसादे जानिलो निश्चय। महाप्रभु ने कहा, हे रामानंद राय, जो आपने कहा वो सही हुआ कि साध्य वस्तु क्या है, और वो साध्य वस्तु क्या है जो मुझे अभी पता चला, और तुम्हारे कृपा से, तुम्हारा प्रसाद यह जानी लो निश्चय। तुमने कृपा किया तब जाकर मैं इस बात को जाना। प्रकृति में साधन वस्तु क्या है? तो महाप्रभु कहते हैं, ये जो साध्य वस्तु आपने कहा ये तो बिना साधन से मिलता नहीं। साध्य वस्तु बिना साधन से नहीं मिलता। तो ये जो साधन वस्तु को हम पाना चाहते हैं, तो इस साधन वस्तु पाने का उपाय क्या है? क्योंकि बहुत सारे उपाय हैं। किसी स्थान में पहुंचने के लिए बहुत सारे व्यवस्था है, परंतु सबसे सहज, सरल, सुंदर, सुविधाजनक वो साधन क्या है? ध्यान देना। यहां पर महाप्रभु ने पूछा, साध्य वस्तु साधन बिना के हो नहीं पा, साधन बिना, साध्य वस्तु साधन बिना के हो नहीं पा। कृपा करी कहरा
पावार उपाय कृपा करी कह राय पावार उपाय। बहुत सुंदर कथा महाप्रभु ने पूछा कि रामानंद राय, साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पावार उपाय। आप देखो ये भौतिक जगत में भी, इसको रिकॉर्डिंग कर देना, इस भौतिक जगत में देखो, इस भौतिक जगत में, अरे इस भौतिक जगत में भी कुछ वस्तु पाने के लिए क्या करना पड़ता है? साधन करना पड़ता है। साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए है। साधन वस्तु साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए, कृपा करी कह राय पावार उपाय। कृपा करी कह राय पावार उपाय। जो साध्य वस्तु हमको चाहिए वो साधन क्या है? जिस साधन के द्वारा हम इस साध्य वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे। साध्य वस्तु साधन बिना कहो नहीं पाए है? और कृपा करी कह राय पावार उपाय। तो महाप्रभु जब ये बात पूछा, रामानंद राय अत्यंत क्या हो गए, महाप्रभु के चरण में निछावर हो गए कि महाप्रभु के पास कितना दैन्यता है। देखो यहां पर आदेश नहीं दिया महाप्रभु ने, महाप्रभु अत्यंत दैन्यता के सहित कहा कि कृपा करी कहो राय पावार उपाय। कृपा करके हे रामानंद राय, कृपा करके बताओ इस वस्तु का पावार उपाय क्या है, पाने का उपाय क्या है? कौन सा वस्तु? साधन, सो साध्य वस्तु, जो गोपी भाव, कृष्ण प्रेम, वो साध्य वस्तु कैसे मिलेंगे? ध्यान देना, रामानंद राय कह रहा है, राय कहे जेहि कहाओ सेहि कही वाणी। राय कहे जेहि कहाओ सेहि कही वाणी। कि कहिए भालो मंद किछुई न जानी। कि कहिए भालो मंद किछु जानी। रामानंद राय ने कहा कि प्रभु, जो आप मेरे हृदय में बैठ के जो कहेंगे मैं वही कहूंगा, और कुछ तो जानता ही नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है। बस प्रभु, आज जो आप मेरे हृदय में बैठ के कहेंगे वही मैं कहूंगा। मतलब आप ही मेरे हृदय में बैठ के, आप ही वक्ता हैं, आप भी प्रश्न करता है और आप भी श्रोता है। और त्रिभुवन मध्य एछे হয় कौन धीर। त्रिभुवन मध्य एछे হয় कौन धीर। जे तोमार माया नाटे হইবে কস্তির। जे तोमार माया नाटे হইবে কস্তির। इस त्रिभुवन में कौन व्यक्ति है जो आपके माया में नहीं नाच रहा है? समझ पाए? भगवान के माया शक्ति इस प्रकार है कि सब ब्रह्मा तक भी नाच रहा है भगवान के माया में।
कि दैवी हसी गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे भोजे प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्ति ते। तो यहाँ पर रामानंद राय ने कहा त्रिभुवन मध्य एचे है कौन धीर, जे तुम्हारा माया नाटे हई वेक स्थिर। ऐसा कोई धीर व्यक्ति कौन है जो आपके माया के सामने स्थिर होकर रह पाएगा। मतलब इस संसार में सब कोई आपके माया में नृत्य कर रहा है, भगवान के माया शक्ति के द्वारा नृत्य कर रहा है। परंतु एक बात निश्चित है, जो भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है वो भगवान के माया से मुक्त हो जाता है। मामे बोधे प्रपद्यन्ते माया में तंग तरंती ते तरंती। हरि बोल। संसार माया से वो तर जाते हैं, कौन? जो भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं। यहाँ पर रामानंद ने कहा प्रभु आप तो इस प्रकार माया करके मुझे आप प्रश्न कर रहे हैं कि आप तो सब कुछ जानते ही हैं, आप तो भगवत स्वरूप हैं, आप तो भगवान हैं, परंतु मेरे ऊपर आप कृपा करते हुए इस प्रश्न करना चाह रहे हैं, इसके द्वारा समस्त जीवों को कृपा करना चाहते हैं। और मोर मुखे बक्ता तुमी होय श्रोता, मोर मुखे बक्ता तुमी हो श्रोता, अत्यंत रहस्य सुनो साधनेर कथा, अत्यंत रहस्य सुनो साधनेर कथा। मेरे मुख से ही आप बकता हैं, आप मेरे मुख से ही आप कह रहे हैं, ध्यान देना। और ये जो साधन वस्तु है ना, ये क्या है? अत्यंत रहस्यपूर्ण है। अत्यंत रहस्य सुनो साधनेर कथा, अत्यंत रहस्यपूर्ण है साधन कथा। क्या रहस्यपूर्ण है? इस साधन की वस्तु क्या है? राधा कृष्ण लीला अति गूढ़तर, राधा कृष्ण लीला अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे ना होय गोचर, दास्य वात्सल्यादि भावे अति गूढ़तर। है क्या कहें यहाँ? अत्यंत माने मोर मुखे बक्ता तुमी होय श्रोता, अत्यंत रहस्य सुन साधनेर कथा, राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर, दास्य वात्सल्यादि भावे ना होय गोचर। बहुत यहाँ पर जो रामानंद राय ने कहा है यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। क्या कहा कि अत्यंत रहस्य राधा कृष्ण लीला ही अति गूढ़तर, राधा कृष्ण लीला ही अति गूढ़तर, और दास्य वात्सल्यादि भावे ना होय गोचर। समझ पाए कुछ? राधा कृष्ण, कृष्ण राधा दोनों के जो लीला है वो रस को आस्वादन करने के लिए शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य
भाव से समझ नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ पाए? हमारे जो जुगल सरकार हैं राधा कृष्ण, वो जो राधा और कृष्ण के जो लीला हैं वो सब श्रृंगार रस है, मधुर रस। और वो राधा कृष्ण के रस को आस्वादन करने के लिए श्रृंगार रस जो माधुर्य रस के भक्त ही कर सकता है। शांत रस के द्वारा, दास्य रस के द्वारा, सख्य रस के द्वारा और वात्सल्य रस के द्वारा भी राधा कृष्ण के जो ये माधुर्य रस को आस्वादन किया नहीं जा सकता। यशोदा मैया, नंद बाबा कभी राधा रानी प्रेम को अनुभव नहीं कर पाएंगे। कदाचित राधा रानी मैया यशोदा और नंद बाबा के अंदर में जो प्रेम है राधा रानी अनुभव कर पाएंगे। जो श्रृंगार रस में है, उज्जवल रस में है, माधुरी रस में है, वो इन सब पांचों रस को भी आस्वादन कर सकते हैं। परंतु वात्सल्य रस तक भी भक्त इस माधुर्य रस को आस्वादन नहीं कर सकता। यहाँ पर रामानंद राय ने इस बात को पूर्ण भाव से कहा है, स्पष्ट दिया, कहा है कि दास्य वात्सल्यादि भावे ना होय गोचर। राधा कृष्ण लीलाई अति गुढ़तर। राधा कृष्ण लीला ही अति गुढ़तर और दास्य वात्सल्यादि भावे ना होय गोचर। राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं को वात्सल्य रस में, सख्य रस में, दास्य रस में और शांत रस में आस्वादन नहीं किया जा सकता। सबे एक सखी गणे इया अधिकार। सबे एक सखी गणे इया अधिकार। सखी हईते हय एई लीलार विस्तार। केवल क्या है? केवल एकमात्र सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकार। किसका अधिकार है ये? गोपी सखी जो हैं, नहीं तो और कोई लीला में प्रवेश नहीं कर सकता है? राधा कृष्ण के लीला में कौन प्रवेश करेगा? सखी। यहां पर रामानंद राय ने पूर्ण भाव से स्पष्ट कहा है कि केवल राधा कृष्ण के जो इस भाव को, इस लीलाओं को यदि कोई माने अनुभव करता है, कोई कर सकता है, कोई इसमें प्रवेश करता है, तो वो कौन है? सखी। इसके लिए कहा गया ना सखी मंजरी को, सखी मंजरी को लखे युते गो प्रार्थना मनीते। समझ पाए? सखी मंजरियों को लक्ष्य हित गो। इस प्रकार केवल सखी ही इस प्रकार क्या हुआ तुम्हारा है? तुमको नींद कब आ जाती है? फिर बाल्टी के ऊपर चले जाते क्या?
कथा सुनने में नींद आती है। और उधर सखी मंजरी को लखे अयुते गो, पाथो न मनीते सखी मंजरी को लखे अयुते गो, पाथो न मनीते। उधर लाओ, वो बड़ा वाला लाओ। हरे कृष्णा, तुम जाओ वो बजेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो यहाँ पर रामानंद राय ने क्या कहा कि एकमात्र सखी, क्या कहा? राधा कृष्णेर लीला अति गुढ़तर, दास्य बात्सल्यादि भावे ना होय गोचर। सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकारी, सखी होते होय लीलार विस्तार। और उसी कारण से बलराम जी को भी सखी भाव होना पड़ा। सखी अनंग मंजरी, सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं हो, सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं हो, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वाद, सखी बिना ए लीला अचेन अन्येर नहीं गति, सखी बिना ए लीला अन्यर नहीं गति, सखी भावे जे तारे करे अनुगति, सखी भावे जे तार करे अनुगति। रामानंद राय ने क्या कहा यहाँ? देखो, सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होए, सबको सखी बनना पड़ेगा। सबको क्या बनना पड़ेगा? राधा कृष्ण के सेवा जो करना है, यदि उनके लीलाओं को आस्वादन करना है, क्या बनना पड़ेगा? सखी बनना पड़ेगा। फिर सखी कैसे बनोगे? दाढ़ी मूंछ है, सखी दाढ़ी मूंछ है, कैसे सखी बनोगे? सखा भाव से तो तुमको मिलेंगे नहीं ना, राधा कृष्ण के जो लीला ये आस्वादन नहीं कर पाओगे। यहाँ तो रामानंद राय ने कह दिया कि सखी होते यही लीला विस्तार, माने सबे एक सखी गणेर यहाँ अधिकार। अधिकार किसका है? सखी का। सखा का भी अधिकार नहीं है। निभृत निकुंज लीला जो हो, निकुंज से भी और अंदर की बात है। निभृत निकुंज, वहां पर सखाओं का भी स्थान नहीं है। निकुंज में भी सखाओं का स्थान नहीं है, केवल कृष्ण जाते हैं और सखी में होते हैं। समझ पाए? निभृत निकुंज में मंजरी किंकरी भी स्थान नहीं, केवल सखी।
और इस प्रकार जो सखी के भाव, यहां पर रामानंद राय ने कहा कि दास्य वात्सल्य आदि भावे ना हो ये गोचर। क्या यशोदा माँ जाके महाराष्ट्र में प्रवेश कर पाएंगे? ना नंद बाबा महाराष्ट्र में प्रवेश कर पाएंगे। वात्सल्य भाव है, महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नंद बाबा या यशोदा ब्रजवासी कोई भी महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र में तो केवल गोपी सखी, वो भी कृष्ण जिसको चाहेंगे, जो गोपी को, हर गोपियों को भी नहीं। ध्यान देना है। और यहां पर कह दिया कि सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होए। यह लीला सखी के बिना पुष्ट नहीं हुए है। और सखी लीला विस्तार या सखी आस्वाद है, केवल सखी, सखी भाव। और सखी बिना यही लीलाएं अन्य नहीं गति। महाराष्ट्र में और किसी को प्रवेश नहीं है, केवल सखी। और सखी भावे जेतारे करे अनुगति। जो सखी भाव में प्रवेश करता है वही केवल इस रस को आस्वादन कर पाता है। राधा कृष्ण कुंजे सेवा साध्य से ही पार। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पार। से ही साध्य पाइते नहीं को पार। से ही साध्य पाइते नहीं को पार। समझ पाए क्या कह दिए? वो निकुंज में, वो कुंज में, कुंज सेवा। हम कुंज सेवा नहीं करने। कुंज सेवा करते तो हर दिन कुंज बनाते, गोपाल को दूल्हा बनाते, राधा रानी के दुल्हनी बनाते, कुंज में लाते, आरती करते कुंज में, फिर रास कराते हैं। कुंज लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला। सखी कुंज निकुंज तक पहुंचेगा, निभृत निकुंज में भी सखी का भी रास्ता नहीं है। फिर वहां पर केवल दोनों ही रहेंगे, किशोर और किशोरी जी। और वहां पर जो भी रहेगा सब राधा रानी ही रहेंगे, और कोई नहीं रह पाएंगे। और राधा रानी के स्वरूप में और सब भी रहेंगे। समझ पाए? कुंज बनाओ। महाराज, अभी महाराज पूर्णिमा है, रास पूर्णिमा। कुंज बनाओ, निकुंज बनाओ, निभृत निकुंज बनाओ। महाराज रात 12 बजे के बाद बंसी बजाओ, सब गोपी दौड़ के आएंगे। महाराज होगा, यहाँ पूरा लाइट लगा दो हॉल में। गोपाल निकलेंगे और राधा रानी निकलेगी, रासेश्वरी, और गोपियां सब निकलेंगे, सब महाराज होगा। अद्यप्य सही लीला करे गौर राय। कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। वर्तमान भी महाराज हो रहा है। पर ये जो राधा कृष्ण कुंजे सेवा साध्य से ही पाए। साध्य वस्तु क्या है? महाप्रभु तो साध्य वस्तु पूछ दिया, प्रश्न किया, पर साध्य वस्तु क्या है? कुंज के सेवा, राधा और कृष्ण के सेवा, यही साध्य वस्तु है। सखी और मंजरियों के अनुगत्य में रह के राधा कृष्ण के नित्य कुंज में, निकुंज में, निभृत निकुंज में सेवा करना ही साध्य वस्तु है। ध्यान देना। समझ पाए? इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? सखी कैसे बनेंगे हम? सखी किसी शरीर की भाव नहीं है। सखी भाव हृदय की भाव है। शरीर कुछ भी क्यों ना हो, शरीर पुरुष का भी हो, पर भाव यदि सखी का है, राधे राधे।
सखी मंजारी को लखे आयुते प्रार्थना मनीते सखी मंजारी को लखे आयुते प्रार्थना मनीते। इस प्रकार हम प्रार्थना करें कि हे राधा रानी, हे सखियां, बस मुझे छोटी सी सखी बना दे। क्योंकि रामानंद राय ने स्पष्ट भाव से महाप्रभु से कहा, केवल इस राधा रानी कृष्ण के जो कुंज निकुंज निभृत निकुंज लीला है, इस लीला में सेवा करना ही साध्य वस्तु है जीव का। हमको भी सखी बना लो और हम भी सखी बन के आपकी सेवा करेंगे। यहां सखी भाव से राधा रानी के सखी बन के सेवा करना ही साध्य वस्तु है। घर द्वार मठ जो छोड़कर आए हैं, घर द्वार संसार समाज भौतिक स्थिति को जो हम त्याग करके आए हैं, हमारा साध्य वस्तु क्या है? यहीं पर महाप्रभु ने पूछा, महाप्रभु ने इसी बात को पूछा और यहां पर महाप्रभु ने स्पष्टीकरण कर दिया कि जो भी घर द्वार संसार त्याग करके हरिभजन के लिए आया है, उसका साध्य वस्तु क्या है? यहां पर और धन कमा के और बहुत कुछ करके ये सब के लिए नहीं आया है, वो एकमात्र के लिए आया है। क्या, किसके लिए आया है? सखी, सखी भाव को प्राप्त करते हुए कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में किशोरी जुगल सरकार की सेवा करना है। सखियों के अनुगत्य में रह के सेवा करना, ये हमारे साध्य वस्तु है। इसका मतलब नहीं कि आज ही मिल जाएगा, अभी ही मिल जाएगा, ये बात नहीं है। साधन जेना जन्म सते पूर्वं वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। समझ पाए? हरिनाम करना और नाम खाली माला जपा करने से नाम नहीं हो जाता है। माला जपा करते ही भगवान के रूप स्वरूप आ जाना चाहिए और लीला स्फूर्ति होना चाहिए, तब वो है भजन। लीला में प्रवेश, कुंज में, मैं कुंज में हूँ, चारों तरफ सखियां हैं किशोरी जी और श्याम सुंदर के साथ झूला में बैठे हैं निकुंज में। कुंज को बहुत सुंदर सजाए, सखी हर समय कुंज सजाते हैं। रामानंद राय ने कहा, यही साध्य वस्तु है हमारा। क्या? राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए। जब सखी भाव आ जाएगा, सखी भाव से जब जुगल सरकार की सेवा करेगा, राधे राधे, समझ पाए? जो सखी भाव से जुगल सरकार की सेवा करेगा, तब क्या होगा? उसका सखी भाव आ जाएगा उसको। और वो उसका जो साध्य वस्तु प्रकृति में क्या है? निकुंज में, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज में इन जुगल सरकार की सेवा करना, यही है। राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, ध्यान देना। और सही साध्य पाइते आर नहीं को उपाय। इस साध्य वस्तु को पाने के लिए और उपाय नहीं है, केवल सखी भाव। क्या है? सखी। और सखी भाव कैसे मिलेगा? साड़ी पहन लो, नथनी पहन लो, आए चुनरी ओढ़ लो, हो जाएगा सखी। सखी बन जाओगे साड़ी पहनने से? दाढ़ी तो है, साड़ी पहनने से क्या हो जाएगा? दाढ़ी तो है, मूंछ तो है, फिर सखी कैसे बनोगे? अरे सखी, ये शरीर ऐसे हो, पर सखी तो मैं बरसाना में देखा था, एक सखी दाढ़ी है, मूंछ है, जटा भी है, पर वो हर समय घाघरा पहनते हैं, चुनरी ओढ़ते हैं, नथनी पहनते हैं, झुमका पहनते हैं, हर समय आते हैं सखी भाव से राधा रानी को दर्शन करने बरसाना में।
देखा हूं आंख से, हर दिन वो आती है सखी भाव से, देखे होंगे आप सब। हाँ, तो सखी भाव चाहिए और कुछ नहीं। सखी भाव, जब तुम्हारा सखी भाव आ जाएगी तो सखी भाव से रहोगे तुम। हर समय चुनरी ओढ़ के रहोगे, घाघरा पहन के रहोगे, सखी भाव आ गई। और वही सखी भाव हृदय की भाव होना चाहिए। मैं राधा रानी की सखी हूं, मैं ललिता सखी के किंकरी हूं, मैं विशाखा सखी के किंकरी हूं, ऐसे भाव होना चाहिए। सखी मंजरियों के अनुगत्य में रह के भाव सखिया भाव से जुगल सरकार के सेवा करना ही साधन वस्तु है, ये साध्य वस्तु है हमारे लिए। इसी के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर कहते हैं गोपाल कृष्ण दास जी महाराज, हे तुलसी राधा प्रिय संगिनी, हे तुलसी राधा प्रिय संगिनी, परम अनुकंपा कीनी, परम अनुकंपा मोहर तीते मन रथ, मोहर तीते मन रथ, स्वामिनी सेवारे करनी ग, पात नाम नीते सखीम जारिकु लख्यायुते गो, रात नाम नीते सखीम जारिकु लख्यायुते गो, रात नाम नीते। यहां पर क्या कह रहे हैं कि हे तुलसी राधा प्रेयसी संगिनी। हे तुलसी, तुलसी महारानी किसके प्रेयसी हैं? राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी हैं तुलसी महारानी। ध्यान देना, एक बार क्या हुआ, राधा रानी तुलसी महारानी की, वृंदे महारानी के ऊपर इतना खुशी हो गए, इतना खुशी हो गए। क्यों जानते हो? भगवान कृष्ण के जितने भी सखी हैं, राधा रानी के जितने भी सखी हैं, सबके एक एक वन है, अपना अपना स्थान है। पर वृंदा महारानी जो वृंदे देवी का जो स्थान है, जो उनके माने वन है, वो है वृंदावन। परंतु वृंदा महारानी ने एक बार क्या कहा, राधा रानी से कहा, हे रासेश्वरी जी, इस वृंदावनी के अधीश्वरी मैं नहीं हूं, इस वृंदावनी के अधीश्वरी कौन है? आप हैं। हाँ, देखो कितना, किस प्रकार त्याग है वृंदे महारानी की, वृंदे महारानी की कितना, किस प्रकार त्याग है वृंदे महारानी। और वृंदे महारानी ने कहा कि स्वामिनी जो, इस वृंदावन मेरा नहीं है, वृंदावन आपका है, आप अधीश्वरी हैं। इसके लिए कहा गया है राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी वृंदावन के क्या है? अधीश्वरी हैं। परंतु वृंदावन का अर्थ है जहां वृंदे महारानी निवास करते हैं, वो वृंदावन है। ये वृंदावन है माने तुलसी महारानी के हैं, परंतु उन्होंने कहा इस वृंदावन है राधा रानी के हैं, और रासेश्वरी राधा रानी का नाम पर ही जाना जाएगी। और राधा रानी वृंदे महारानी के ऊपर इतना खुशी हो गए, क्योंकि वृंदे महारानी कभी भी कृष्ण के सेवा करना नहीं चाहते थे, हर समय राधा रानी की सेवा करना चाहते थे। और उनके अत्यंत प्रिय सखी हैं कौन? वृंदे महारानी। तो राधा रानी क्या किए, एक बार
तुलसी महारानी को लेकर भगवान कृष्ण के साथ शादी करा दी, खुद राधा रानी कराए। हाँ, अब देख तुलसी शादी जो होते हैं वृंदा देवी के साथ, शालिग्राम के साथ शादी कराया जाता है ना, तो राधा रानी खुद ही हाथ में भगवान के साथ तुलसी महारानी की शादी करा दी। और शादी करने के समय में तुलसी महारानी ने, वृंदे महारानी ने राधा रानी से कहा, सखी रासेश्वरी स्वामिनी जी, आपको केवल आनंद देने के लिए, आपको इच्छा को पूरा करने के लिए मैं शादी कर रही हूं गोपाल के साथ, परंतु मेरा इच्छा है, वृंदे महारानी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि आप ही एकमात्र गोपाल के हैं, कृष्ण के हैं, और कोई ऐसा नहीं हो सकते हैं। अरे उसी कारण से वृंदे महारानी शादी करने के बाद भी राधा रानी को आगे ही करते हैं कृष्ण के पास, उनके सेवा करते हैं। और वृंदे महारानी ने कहा कि आप ही केवल वृंदावन के अधीश्वरी हैं, ध्यान देना। और इसी के लिए तुलसी महारानी राधा रानी के अत्यंत प्रेयसी हैं, प्रिय हैं। और जब राधा, आप कहेंगे यहां पर तो हम तुलसी परिक्रमा में कहते हैं तुलसी कृष्ण प्रेयसी, आप कहेंगे फिर राधा प्रेयसी कैसे हो गए वृंदे महारानी? आप देखो, जो राधा रानी के अत्यंत प्रिय होंगे वो कृष्ण के प्रिय होंगे कि नहीं? जो राधा रानी के अत्यंत प्रिय होंगे वो कृष्ण के प्रिय होंगे कि नहीं? होंगे ना। तो उसी कारण से जब वृंदे महारानी, जब तुलसी महारानी राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी बनी, तब क्या हुआ कि कृष्ण के भी अत्यंत प्रेयसी बन गए। तो इसी कारण से हे तुलसी राधा प्रिय संगिनी, हे तुलसी महारानी आप राधा रानी के अत्यंत प्रिय संगिनी हैं। राधा रानी एक मुहूर्त भी तुलसी महारानी को कहीं छोड़ते नहीं, संग करते हैं। तुलसी महारानी हर समय हर पल राधा रानी के साथ रहते हैं। और तुलसी महारानी की जो माने सेवा क्या है कि राधा और कृष्ण, कृष्ण राधा रानी के जुगल विहार, जुगल सेवा, जुगल लीलाओं को प्रकट कराना तुलसी महारानी का काम है। जिस प्रकार पौर्णमासी लीला के अधिष्ठात्री हैं, वो लीला कराते हैं, कहां कहां किस प्रकार लीला होगी, उसी प्रकार वृंदे महारानी भी समस्त लीलाओं के ये सब माने उद्गाता, कहां पर किस प्रकार लीला इन जुगल सरकार के होंगे। फिर हम सब सखियों के थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि सखी होने से ही इस रस को हम आस्वादन कर पाएंगे। और सखी तब बन पाएंगे जब हम वही सखियों की कृपा को प्राप्त करेंगे, सखियों की कृपा से सखित्व को प्राप्त करेंगे। राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के काय व्यूह कौन है? सखियां हैं, सखियों से मंजरियां हैं, मंजरियों से किंकरियां हैं, ध्यान देना। और यहां पर कह रहे हैं देखो, सेवा अधिकार के लिए कौन देंगे? सखियां देंगे। यहां पर मोहर चित्ते यही मनोरथ स्वामिनी सेवारे कर नियत। हे तुलसी महारानी, हे वृंदे देवी, हे सखी, वृंदे सखी, आप कृपा करके मुझे बस मेरा मनोरथ है क्या कि श्याम सुंदर के सेवा में, राधा रानी के सेवा में आप लगा दीजिए सखी बना के। हे रंगा मंजरी प्रेम मंजरी, हे रंगा मंजरी प्रेम मंजरी, विलास विनोद रस मंजरी, विलास विनोद रस मंजरी, श्री राधा गोविंद पादाब्ज तले
तन दान करो सकृपा बले प्रार्थनाम नीते सखीमा जारी को लखे आयुते गो। देखो गाय बुला रहे, सखी मंजारी को लके आयुते गो प्रार्थना नीते सखी देखो तुम लोग नहीं गा पा रहे हो, मतलब तुम सखी बनने को लिए नहीं चाहते हो, सखी बनना नहीं चाहते हो। तुम सखी बनोगे फिर जाकर कृष्ण राधा कृष्ण के लीला को समझ पाओगे। सखी बनो, फिर सखी नहीं बनोगे तो कैसे होगा? हैं? सखी बनना चाहिए, और सखी बनने से इस प्रकार समस्त सखियों की बात तो देखो भाई, ये समस्त सखियों का प्रार्थना हम करेंगे आगे आगे, फिर धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ कोई सखी नहीं बने हैं। और सखी धीरे धीरे जब बनेंगे तब जाकर हम सखी के भाव को समझ पाएंगे। कैसे सखी भाव इतना इस प्रकार सखी भाव नहीं है। सखी गुरु कृपा जब करेंगे, वैष्णव गुरु और महाप्रभु जब कृपा करेंगे तब वो भाव निश्चित भाव से आएगा। ध्यान देना, साध्य जो वस्तु है ना, साध्य वस्तु वो है सखी भाव, भगवान के जुगल सरकार के सेवा, स्वामिनी जीव के सेवा, रासेश्वरी राधा रानी और रास बिहारी दोनों के जुगल सेवा जब सखी बनकर करोगे वो है साध्य वस्तु, और वो सखी भाव से ही किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर रामानंद राय ने कहा कि राधा कृष्ण कुंज सेवा, कुंज के सेवा जो सखी करती है, राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए। साध्य वस्तु क्या है? साध्य वस्तु क्या है? हम क्या करते हैं, बहुत सारे इस प्रकार हमारा हो रहा है। हम सबकी बात कह रहा हूं, मेरी बात सबके बात कह रहे हैं। हम प्रकृति में भाव क्या है, साध्य वस्तु क्या, हम समझ नहीं पा रहे। भगवान के विभिन्न प्रकार उत्सव करना, महोत्सव करना, उनके झूला करना, उनको ये सब करना, और उनके जो सेवा, कुंज के सेवा, निकुंज के सेवा, जो सुबह मंगला आरती से लेकर रात्र शयन आरती तक, ये सब कुंज सेवा है। ध्यान देना, ये सब क्या सेवा है? कुंज सेवा है। समझ पाए? तुम समझ नहीं पाओगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि गोविंद प्रभु बाइक भुर करके भाग जाता है, फिर भुर करके भाग आ रहा है, हम यहाँ घंटी बजा रहे हैं। पर कुंज सेवा क्या है? कौन सा सेवा कुंज सेवा है? गोपाल की सेवा कुंज सेवा। यहाँ जो सुबह मंगला आरती उठाए, मंगल आरती में गोपाल को उठाए, कभी भागते होते जाके धड़ धड़ करके उठा देते हो, ऐसे नहीं करके उठाना। गोपाल को उठाना कैसे, कुंज में कैसे उठाते हैं, राग है, पूरा अष्टजाम लीला में राग है, लिखे हैं। हमारा वो किताब कहाँ है? तुम्हारे पास है ना? मेरा था एक इतना मोटा का, अष्टजाम सेवा, नियम सेवा, अष्टजाम सेवा। कौन सा राग, कौन सा जाम में आप गाओगे, कुंज में भगवान को उठाओगे, जगाओगे, हैं? हरि बोल। समझ पाए? कुंज सेवा जो यहाँ गोपाल की सेवा कर रहा है, मंगला आरती से लेके शयन आरती तक, यही कुंज सेवा है। कुछ समझ में आ रहा है? कुंज सेवा यही है। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर गोपाल को बना के खिलाओगे, ये कुंज सेवा है। गोपियां सब बना के, राधा रानी, ये तो देखो यहाँ तो सखी सेवा करते हैं, पर जो कृष्ण के लिए भोग बनाता है कौन? राधा रानी, किशोरी जी। तो कुंज सेवा यही है, हर समय गोपाल को शयन आरती से लेकर मंगला आरती तक।
जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। हैं? मैया सुबह उठ के, रात से उठ के गोपाल को जगाती है। ये कुंज सेवा, कुंज सेवा। तो इस प्रकार कहने का है कि सखी राधा कृष्ण कुंज सेवा साध्य से ही पाए, और से ही साध्य पाइते आर नहीं को उपाय। केवल सखी भाव से ही प्राप्त कर पाओगे कुंज में सेवा। इसके लिए देखोगे हमारे जो पूजा के समय में उत्तरीय को कैसे रखते हैं, कैसे डाला जाता है, कैसे? अब देखे हो ना, ऐसे करके ऐसे करते हैं, वो सखी भाव है। सेवा के समय में इसे उत्तरीयों को ऐसे करते हैं, देखे हो ना, सखी भाव से। वो इस प्रकार उत्तरीयों को क्यों डाला जाता है? क्योंकि तुम कुंज में जो सेवा कर रहे हो अभी सखी भाव से सेवा कर रहे हो, सखी है। और इस प्रकार सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथा, सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथा, कृष्ण सह निज लीला नाही सखीर मन, कृष्ण सह निज लीलाय नाही सखीर मन। सखीर स्वभाव यही अकथ्य कथन। कुछ समझे? हर सखी चाहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों जो जुगल सरकार की सेवा करने के लिए, उनको माने कुंज में उनको सजाने के लिए, उनको झूला में झुलाने के लिए, उनको बहुत सारे लीला प्रकट कराने के लिए। कोई सखी नहीं चाहती है कि मैं जाके कृष्ण के साथ बैठ जाऊं कुंज में। ध्यान देना, यहां पर रामानंद राय ने यहां स्पष्ट भाव से कहा है, किसी भी सखी ये नहीं चाहती है कि मैं जाकर कृष्ण के साथ बैठ जाऊं। हरि बोल। समझ पा रहे हो? कुछ सब चाहते हैं सेवा करने के लिए, कोई नहीं चाहता कि मैं जाके कुंज में कृष्ण के साथ बैठ जाऊं। राधा रानी क्यों बैठेंगे, मैं क्यों नहीं बैठूंगी? ये नहीं भाव किसी का मन में नहीं है भाव। सबका मन का भाव है कि और सुंदर सेवा हम करें। किस प्रकार? जुगल सरकार हमारे ऊपर खुशी हो जाएंगे, हैं? इस प्रकार सखीर स्वभाव एक अकथ्य कथन, कृष्ण सह निज लीलाय नाही सखीर मन। सखी का मन नहीं है कि मैं खुद लीला करूं, कृष्ण के साथ बैठ के झूलूं, कृष्ण के साथ कुंज में लीला करूं, ये मन में नहीं है। हर समय चाहते हैं कि राधा रानी को लेकर, किशोरी जी को लेकर किस प्रकार श्याम सुंदर के साथ मिला दे। ये सब सखी चाहते हैं हर समय सखी चाहते हैं किस प्रकार राधा और कृष्ण के जुगल सरकारों का सेवा हो जाए, उनको कुंज में, निकुंज में, निवृत्त निकुंज में विभिन्न प्रकार लीलाएं की जाए। ये सब सखी चाहते हैं, समझ पाए। और कृष्ण सह राधिका लीला जे कराय, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पा। कृष्ण सह राधिका लीला जे कराय, निज सुख हईते ताते कोटि सुख पा। ध्यान देना, सब सखियां क्या करते हैं? राधा और कृष्ण दोनों जुगल सरकार को, किशोरी जी, स्वामिनी जी और
रास बिहारी जो दोनों को मिलन करके, उनको सेवा करके, उनको मिलाते हुए, उनके विभिन्न प्रकार के रूप, उनके अंगराग करते हुए, श्रृंगार करते हुए, निकुंज में बैठाते हुए, उनके विभिन्न प्रकार लीलाओं करने के लिए बहुत सुख पाते हैं सखियां। कभी कभी अपना खुद नहीं चाहते कि हम जाकर बैठ के सुख पाएं। इन दोनों के सेवा लीला कर प्रकट कराते हुए बहुत सुख पाते हैं इन सब ने। और क्या कह रहे हैं? राधा रस रूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, राधा रस रूप कृष्ण प्रेम कल्पलता, सखी गण हय तार पल्लव पुष्प पाता, सखी गण हय तार पल्लव पुष्प पाता। बहुत सुंदर इस प्यार है ना, ये बहुत सुंदर लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने। कह रहे हैं कि रामानंद राय ने कहा कि महाप्रभु से, महाप्रभु राधार स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता। यदि कृष्ण वृक्ष हैं और राधा रानी लता है, कल्पलता है, और सखीगण क्या है? हयतार पल्लव पुष्प पाता। राधा कृष्ण दोनों ही वृक्ष लता हैं और उनके पत्ती पुष्प ये सब हैं क्या? सखियां हैं। ध्यान देना, कितना सुंदर बात है। कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचाय, कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचाय, निज सुख हईते पल्लवा द्यर कोटि सुख हय, निज सुख हईते पल्लवा द्यर कोटि सुख हय। यहां पर रामानंद राय ने कहा, देखो यहां पर कुंज में लीला चल रहा है, सखियां सब लीला कर रहे हैं, सब जुगल सरकार कुछ सजा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उनको निकुंज सजा रहे हैं। इन जो लीलाओं में जो सुख है, कृष्ण प्रेम रूप जो रस रूप जो सुख है, कृष्ण को नहीं मिल पा रहा है। मिलता है किसको? लता को। लता कौन है? राधा रानी को। कृष्ण प्रेम रस को कौन आस्वादन कर रहे हैं? यहां राधा रानी। ध्यान देना। और जो राधा रानी जो रस को आस्वादन कर रहे हैं इस कुंज लीला में, निकुंज लीला में, वो प्रेम रस जो राधा रानी आस्वादन कर रहे हैं, इस प्रेम रस को 100 गुना बढ़ाते हुए वो राधा रानी क्या करते हैं? सखियों को दे देते हैं। ध्यान देना। आप सोचोगे कि केवल श्याम सुंदर के साथ कृष्ण तो रास बिहारी तो लीला कर रहे हैं, केवल रासेश्वरी को ही प्रेम रस आस्वादन होगा और किसी को नहीं होगा? नहीं। राधा रानी जितना कृष्ण प्रेम को आस्वादन करते हैं, किशोरी जी उसको 100 गुना बढ़ा के उनको अपना सखियों को दे देते हैं। सखियों ने राधा रानी से भी 100 गुना ज्यादा कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर रहे हैं। उनको दर्शन करके, उनकी सेवा करके, उनके चरणामृत पान करके, उनके अधरामृत पान करके। ध्यान देना। और सखी जो एक सखी के पास बहुत सारे मंजरियां हैं। ध्यान देना। सखियां क्या करते हैं? वो 100 गुना कृष्ण प्रेम को 1000 गुना बढ़ाते हुए अपने मंजरियों को दे देते हैं। ध्यान देना। मंजरियां सखियों से भी ज्यादा प्रेम रस को आस्वादन कर रही है। यहाँ कृष्ण राधा कृष्ण के जो लीला में जो कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन कर रहे कौन? मंजरियां। और मंजरियां, एक एक मंजरियों के पास अनेक बहुत सारे किंकरियां हैं। और मंजरियां क्या करते हैं? उस 1000 गुना कृष्ण प्रेम रस को लाखों गुना बढ़ाते हुए वो किंकरियों को दे देते हैं। ध्यान देना। समझ पाए? अब तो बताओ सबसे लाभ किसका है? सबसे लाभ किसका है?
किंकरी हैं। किंकरियों से भी करोड़ गुना, वो करोड़ गुना बढ़ाते हुए वो आकर जीवों को बांट देते हैं। गुरु रूप पर आके, संत रूप पर आके, वही किंकरी, वही मंजरी, वही सखियां सब गुरु रूप पर आते हैं। ध्यान देना, हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं सब किसी ना किसी मंजरी, सखी और किंकरी आए थे। और वही जो रस, वही उज्जवल रस है, श्रृंगार रस, माधुरी रस को पूर्ण भाव से संसार में सबको पिला दिए। जो भी पीकर आज सबको त्याग करके एक एक कॉफिन पहन के आज ब्रज में गली गली में डोल रहे हैं। राधा और कृष्ण जुगल सरकार को उन्हीं के माने लीलाओं को दर्शन करते हुए आज ब्रज में गली गली में क्या मधुकरी करके बस उन्हीं के लीलाओं को क्या दर्शन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। समझ पाए? इस प्रकार गोविंद लीला, श्री गोविंद लीला अमृत में यहां पर कहा गया है किस प्रकार सखीगण सखी भाव से इस प्रकार जुगल सरकार के समस्त लीलाओं का आस्वादन करते हैं। सख्या श्रीराधिकाया ब्रज कुमुद विधो लादिनी नाम सक्ते सारांश प्रेमा बल्या किसलयोदल पुष्पादितुल्यः सतुल्यः सिक्तायां कृष्णलीलामृतरस निचयारुल्लसन्त्यामुस्यां जातोल्लासः सोसे काच्चत गुणमधिकं सन्तिं जत्तन्न चित्रम। यहाँ पर बहुत सुंदर कथा रामानंद राय ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु इन सखियों ने लादिनी शक्ति श्री स्वरूपासी राधा रानी के जो काय व्यूह रूप हैं और इन्होंने इस राधा रानी और श्याम सुंदर के जुगल सरकार की सेवा करते हुए इन कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करते हैं। यही एकमात्र क्या है? साध्य वस्तु है। साध्य वस्तु क्या है? हमारा साध्य वस्तु क्या है? साध्य वस्तु केवल जुगल सरकार के कुंज में सेवा करना सखी भाव से, बस भाव होना चाहिए। ये एक कुंज है और यहाँ किशोरी जी और रास बिहारी जी आविर्भाव हुए हैं और सखी भाव से उनकी सेवा करना है। ध्यान देना। इस प्रकार यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं यद्यपि सखीर कृष्ण संग में नहीं तथापि राधिका जत्ने करान संगम तथापि राधिका जत्ने करान संगम। सखियों को मन नहीं है कि हम कृष्ण के साथ संग करें, मिले, हमारे रास बिहारी जी के साथ मिलन हो जाए। सखी नहीं चाहते, पर राधा रानी क्या करते हैं? सखियों को लेकर श्याम सुंदर के साथ मिलाते हैं। यहां पर रामानंद राय ने कहा यद्यपि सखीर कृष्ण संगे में नहीं मन, यद्यपि सखियों का मन नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं हर समय कि हम स्वामिनी जीव के कृपा लाभ करते हुए, किशोरी जीव की कृपा लाभ करते हुए, उन्हीं के अनुगत्य में रहते हुए हम श्याम सुंदर की सेवा करें। वो नहीं चाहते कि हम श्याम सुंदर के पास जाएं, उनके साथ बैठें, उनके साथ वो हमको आलिंगन करें, हृदय में लगाएं। ये सखियां नहीं चाहते हैं, परंतु राधा रानी कृपामयी हैं। राधा रानी क्या है? कृपामयी है। और राधा रानी इस प्रकार कृपामयी है कि वो
सबको सबके ऊपर इतना कृपा करते हैं कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव श्याम सुंदर से मिल जाए। हाँ, राधा रानी इस प्रकार कृपामयी है कि राधा रानी के चरण में जो भी चले जाता है, राधा रानी लेके उनको श्याम सुंदर को प्रदान कर देते हैं, सखियों को भी लेके मिला देते हैं श्याम सुंदर से। किसी ने पूछा कि जिस भगवान को ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता है, नारद आदि ऋषि, सुखदेव आदि मुनि है, इन सब ने जिसको माने प्राप्त नहीं कर पाए, से समय से गणे से दिने से सूर्य से ही जाई निरंतर ध्यावे, जाई अनादि अनंत अखंड अचेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचियार तत् पुनि पार न पावे। है? जिनके कोई भी पार नहीं पाया है, पर इनको कैसे मिले, इनको वशीभूत कैसे किया जाए, किसको? भगवान का कोई वशीकरण मंत्र है क्या? नहीं है। अब भगवान कैसे मिलते हैं? नहीं है तो तुम तो एक शब्द में कह दिया नहीं, सर्वज्ञ हैं, नहीं। तो भगवान मिलते कैसे? तो मिलेंगे नहीं। नहीं है। किसी ने पूछा कि भगवान को कोई वशीकरण कर सकता है कि नहीं, भगवान को पाने के लिए वशीकरण मंत्र है कि नहीं? तो वशीकरण मंत्र हैं, शास्त्रों में कहा गया है एकमात्र वशीकरण मंत्र है। ध्यान देना, यदि किसी व्यक्ति भगवान कृष्ण को पाना चाहता है तो वशीकरण मंत्र क्या है? वो साध्य वस्तु कृष्ण, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम, वो साध्य वस्तु है। वो वशीकरण मंत्र जो साधन क्या है, वो वशीकरण क्या है? अभी कहा ना रामानंद राय ने, सखी भाव, सखी भाव से राधा रानी के चरण में समर्पित होकर। वो वशीकरण मंत्र क्या है? सुनो, कृष्ण को पाने के लिए वशीकरण मंत्र क्या है? सब ध्यान दे के सुनो। यदि जो भी कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, जो भी कृष्ण की सेवा करना चाहता है, जो कृष्ण को दर्शन करना चाहता है, जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन सेवा, उनके प्रेम रस को आस्वादन करना चाहता है, जो कृष्ण को अपना हृदय में वशीभूत करके रखना चाहता है, तो कृष्ण जो वशीभूति मंत्र क्या है, कृष्ण को प्राप्त करने की जो प्राप्ति की मंत्र क्या है, वशीभूति वशीकरण मंत्र क्या है? लिख लो, यदि हो जाए तो हम जो भी इस मंत्र के द्वारा वो कृष्ण को वशीकरण कर सकता है। क्या है वो वशीकरण मंत्र? जो ब्रह्म रुद्र सुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य हृदय वशीकरण चुन्न मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि। बोले श्री रासेश्वरी राधा रानी की। यहां पर बहुत सुंदर कथा कहा गया है। कृष्ण को वशीकरण करने की मंत्र क्या है, वस्तु क्या है, कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना? यहां पर कहा गया कि जो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, जो इन पांचों ने भगवान को वशीकरण आज तक नहीं कर पाए हैं। इन पांचों कौन है? प्रथम है कौन? ब्रह्मा, जो देवताओं के मुख्य हैं। देवताओं के मुख्य कौन है? ब्रह्मा है। रुद्र, जो वैष्णवों के मुख्य हैं, शिव जी। ब्रह्मा रुद्र सुखदेव, जो मुनियों का मुख्य है। और नारद, जो ऋषियों का मुख्य है। और भीष्म, जो समस्त नरों का मुख्य है, मनुष्य का मुख्य है भीष्म। इन पांचों ने भगवान को आज तक वशीकरण नहीं कर पाए। इन पांचों ने आज तक भगवान को वशीकरण नहीं कर पाए। यदि भगवान को वशीकरण करना है
कैसे वशीकरण करना है ना, सद्य हृदय वशीकरण चुन्न मनंत सत्यम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। यदि तुम यदि कृष्ण को वशीकरण करना चाहते हो तो एक काम करना, तुम राधा रानी के चरण धूल को लेकर तुम्हारे मस्तक में लेकर क्या करना, अभिषेक कर देना। केवल श्री राधे श्याम, राधे श्याम कहना भी नहीं पड़ेगा, ध्यान देना। केवल राधा रानी के चरण रज को केवल प्राप्त करते ही कृष्ण आकर तुम्हारे हृदय में क्या हो जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे। और इस बात को नारद पंचरात्र में भी श्री नारद जी भी कहा है। क्या कहा कि रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्तिम चराति सह, धा शब्द उच्चारणे नैव धावत देव हरे पदम। केवल रा शब्द कहते ही क्या होता है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ। रा धा तक भी नहीं उच्चारण हुआ, केवल रा। नारद पंचरात्र में इस बात कहा गया है कि रा शब्द कहते, रा शब्द उच्चारणात् भक्तो भक्ति मुक्तिम चराति सह। माने यदि भक्त जब रा शब्द कह देता है उसको क्या हो जाता है, मुक्ति भुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है, केवल रा शब्द कहते ही। और धा शब्द उच्चारण नैव धावत देव हरे पदम। धा शब्द कहते ही क्या होता है, साक्षात भगवान कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और राधा कहने से ही उनके जाके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोले श्री श्री जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। यहां पर वही बात रामानंद राय ने यहां पर कहा कि एकमात्र भगवान को वशीकरण करने के मंत्र हैं, क्या है, श्री राधा रानी के चरण रज। चरण रज को प्राप्त करते ही भगवान वशीभूत हो जाते हैं, समझ पाए। इसके लिए उद्धव ने कहा था, आसामो चरण रेणु जुषामांशम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीनाम जादुस्त्यजं स्वजन मार्ज पतन सहित्वा वेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभि विमुग्यम। ध्यान देना। इसके लिए उद्धव ने कहा था, केवल आशा क्या है मेरा, केवल इन गोपियां के, इन राधा रानी के चरणामृत, केवल चरण रज। आशा मोह चरण रेणु जुषा महंस्यम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सदीनाम। बस इस वृंदावन में किसी भी प्रकार गुल्म लता होकर रहते हुए बस इन गोपियां के, राधा रानी के चरण रज को प्राप्त करनी है। केवल इनके चरण रज को प्राप्त करते ही क्या होगा, जीव को अपना साध्य वस्तु मिल जाएगा, साध्य वस्तु चरण रज गोपियां के। और वही है कि सखी भाव से, यद्यपि सखीर कृष्ण संगे में नाही मन, सखियों का मन नहीं है कि जाके हम डायरेक्ट कृष्ण के संग करें, उनके साथ रास करें, उनके साथ विहार करें, सखियों का मन नहीं है। पर रासेश्वरी राधा रानी इतना कृपामय है, उनके हृदय में इतना कृपा है कि वो क्या करते हैं, कभी कभी सखियों को लेके बैठा देते हैं श्याम सुंदर के पास, क्योंकि हर समय सखियां राधा रानी रासेश्वरी को लेकर ही श्याम सुंदर के पास बैठाते हैं और दोनों जुगल सरकार के आरती करते हैं, जुगल सरकार के रास रचाते हैं, ब्याह कराते हैं। हर दिन ब्याह होती है, दूल्हा बनते हैं हर दिन बिहारी जी। हमारा एक दिन भी यहाँ ब्याह नहीं हुआ है पर छोटे हैं हमारे गोपाल, अभी बहुत छोटे हैं, अभी चलना भी नहीं सीखे हैं हमारे गोपाल, केवल लड्डू पकड़ के बैठे रहते। खाली जो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना,
काले न ब्रजल पे न गोकुले राम माधवो, हैं? इस प्रकार काले न ब्रजल पे न गोकुले राम माधवो, जानुभ्यंग सव पाणिभ्यंग रिंगं मान विजय ऋतः। जानुभ्यंग सव पाणिभ्यंग, जानुभ्यंग माने घुटवन घुटवन चल रहे हैं। हमारे गोपाल अभी घुटवन घुटवन चल रहे हैं। ब्याह होंगे, थोड़ा चलने दो, चलने सीखे, है कि नहीं? फिर ब्याह रचाएंगे, फिर रास रचाएंगे। तो इसे सखी भाव है, सखी भाव से कुंज के सेवा है। और सखी भाव से कुंज में जब रासेश्वरी राधा रानी के साथ जुगल सरकार के सेवा ही हमारा साध्य वस्तु है। समझ में आ गया? इस साध्य वस्तु क्या है? हमारा कुंज में जुगल सरकार के सेवा ही हमारे साध्य वस्तु है। और इस साध्य वस्तु को पाने का उपाय क्या है? सखी भाव से उनकी सेवा करना, गुरु और वैष्णव के अनुगत्य में। गुरु वैष्णव सखी हैं, ध्यान देना। गुरु वैष्णव राधा रानी के सखी हैं और उन्हीं के क्या करना है? अनुगत्य में रह के जुगल सरकार के सेवा करने से वो प्रेम रस को आस्वादन हो सकती है। रामानंद राय ने और आगे क्या कहेंगे, आज तो समय हो गया है, फिर कल श्रवण करेंगे। रामानंद राय ने कल पूछा था, महाप्रभु ने रामानंद राय से, हैं? साध्य वस्तु साधन बिना का मने किसी मने कबू ना मिले, और कृपा करी कह रहा है साध्य उपाय, पावर उपाय। तो ये जो पावर उपाय, साध्य वस्तु क्या है पहले जानना चाहिए। साध्य वस्तु क्या है? साध्य वस्तु क्या है? जो भी भगवान का भजन राज्य में आए उनका साध्य वस्तु क्या है? निकुंज में, कुंज में जुगल सरकार को सेवा करना, श्रृंगार करना, कुंज सजाना, हैं? कीर्तन करना, उनको रास रचाना, उनको ब्याह रचाना, ये सब है साध्य वस्तु हमारा। कुंज में जुगल सरकार की सेवा करना हमारे साध्य वस्तु है। और इस साध्य वस्तु को पावार उपाय क्या है? पाने का उपाय क्या है? गुरु और वैष्णव के चरण में समर्पित होकर उन्हीं की कृपा प्राप्त करते हुए, उन्हीं के अनुगत्य में रहते हुए सखी भाव में निकुंज में जुगल सरकार की सेवा करना, यही है साधन का उपाय है। जो साध्य वस्तु किस प्रकार साधन से प्राप्त करोगे? पावार उपाय सखी भाव, गुरु वैष्णव के अनुगत्य से, कृपा से। समझ में आया? कल पूछूंगा इस बात को, ऐसे ऐसे नहीं बोलने से नहीं बनेंगे। कल पूरा पूछूंगा, आज क्या सुने तुमने, कल पूछूंगा। आइए, कैसे भी हो, साधन वस्तु क्या है, किस प्रकार साध्य वस्तु को हम साधन के द्वारा प्राप्त करेंगे, उपाय क्या है, महाप्रभु ने स्पष्टीकरण कर रहे हैं अपना भक्तों के माध्यम से। खुद उनके हृदय में बैठते हुए उनके मुख से साक्षात महाप्रभु कहते हैं कि साधन वस्तु क्या, साध्य वस्तु क्या है, किस प्रकार उपाय है इस साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। रामानंद राय ने इस बात को पूर्ण भाव से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। साध्य वस्तु मात्र एकमात्र है कुंज में जुगल सरकार के सेवा करना सखी भाव से, और इस सखी भाव को प्राप्त करने के उपाय हैं गुरु वैष्णव के चरण में, बस उनके शरण में अनुगत्य में रहते हुए, क्योंकि गुरुदेव साक्षात सखी हैं राधा रानी के, और उन्हीं के कृपा से हमको भी सखी भाव निश्चित प्राप्त होगी। और सखी मंजरी भाव से गुरुदेव जो इष्ट देव, जो श्री विग्रह प्रदान करके गए हैं, उन्हीं की सेवा सखी भाव से करने से, कुंज बनाते हुए वही कुंज में सखी भाव से गुरुदेव के कृपा से यदि हम वो सेवा में दिन रात 24 घंटे हमारा मन तन और प्राण के साथ सेवा में लगेंगे, तो निश्चित भाव से गुरु वैष्णव के आशीर्वाद कृपा से हमको वो वही सखी भाव प्राप्त होगी, और निश्चित भाव से हमारे जो साधन, जो कृष्ण प्रेम, उनके लीला, उनके सेवा को हम प्राप्त कर पाएंगे।
आइए कल फिर श्रवण करेंगे। आगे बढ़ते हुए महाप्रभु और क्या प्रश्न करते हैं रामानंद राय से, और रामानंद राय जी ने क्या क्या उत्तर देंगे, कल श्रवण करेंगे। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नदिया बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, नदिया नवद्वीप धाम की, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। नदिया नवद्वीप धामवासी वैष्णव वृंद की जय। गंगा मैया की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज जी की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की
जय परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रेष्ठोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की